अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार रुक जाइए, क्योंकि 13 अप्रैल 2026 को बाजार से जो संकेत सामने आ रहे हैं वो आम नहीं है। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। क्या ये तूफान से पहले की शांति है या फिर एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है? क्योंकि एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट से मिले संकेत कुछ और ही कहानी बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के रेट एक अलग ही दिशा दिखा रहे हैं। और यही कंफ्यूजन आज हर निवेशक को परेशान कर रहा है। अगर आप भी 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट या 14 कैरेट सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे बाजार की असली चाल, छिपे हुए संकेत, निवेशों का सही समय और आखिर में आपको रेट के बारे में भी बताने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि जो जानकारी आप भी मिस कर देंगे वो बाद में महंगी भी पड़ सकती है। अप्रैल को सोना चांदी के बाजार में जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो पहली नजर में काफी शांत लगता है। जी हाँ, कीमतों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं, हल्की तेजी, हल्की गिरावट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये शांति अपने आप में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि अक्सर बाजार बड़ी चाल चलने से पहले खुद को स्थिर दिखाता है। बड़े निवेशक इस समय सीधे खरीदारी या बिक्री नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाते हैं। यानी आम आदमी को लगता है कि बाजार शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा खेल चल रहा होता है। यही वजह है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहला कारण है इंटरनेशनल मार्केट में अनिश्चितता। अमेरिका और यूरोप की आर्थिक स्थिति लगातार बदल रही है, कभी मंदी का डर तो कभी विकास की उम्मीद। इस उतार चढ़ाव का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। दूसरा बड़ा कारण है डॉलर की चाल। जी हाँ, जब डॉलर मजबूत हो जाता है तो सोना दबाव में आता है, और जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना ऊपर जाता है। तीसरा कारण निवेशकों का मनोविज्ञान भी है। जब लोग डरते हैं तो सोना खरीदते हैं, और जब भरोसा बढ़ता है तो बेचैन लगते हैं। यानी बाजार सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि भावनाओं से भी चल रहा है। अब बात करते हैं सबसे भरोसेमंद संकेत की। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के रेट पूरे भारत के औसत फिजिकल गोल्ड के आधार पर तय होते हैं। इसमें GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं होते, इसलिए इसे असली बाजार का आईना माना जाता है। 13 अप्रैल को IBJA के रेट यह दिखा रहे हैं कि बाजार अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। हल्की हल्की मूवमेंट ये संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव हो सकता है। यानी जो लोग सिर्फ ज्वेलरी शॉप के रेट देखकर फैसला लेते हैं वो असली ट्रेड मिस कर सकते हैं। अब समझिए असली कंट्रोल कहाँ है। भारत में सोने की कीमतें पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट से जुड़ी होती है। लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई जैसे बड़े शहर बड़े बाजार तय करते हैं कि सोना ऊपर जाएगा या नीचे। अगर वहाँ कीमतें बढ़ती है तो भारत में भी असर देखने को मिलता है, और अगर वहाँ गिरावट आती है तो यहाँ भी दाम नीचे आते हैं। यही वजह है कि प्रोफेशनल निवेशक हमेशा ग्लोबल न्यूज़ पर नज़र रखते हैं। सिर्फ लोकल खबरों से नहीं, फैसला लेना है तो आपको तमाम सारी रिपोर्टें पढ़कर ही लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आखिर किस कैरेट में आपको ज्यादा फायदा है। 24 कैरेट सोना जो कि सबसे शुद्ध निवेश के लिए सही माना जाता है। 22 कैरेट ज्वेलरी के लिए बेहतर माना जाता है। 18 और 14 कैरेट सस्ता लेकिन कम वैल्यू है। कई लोग सस्ता देकर 18 कैरेट या 14 कैरेट लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने उद्देश्य के हिसाब से ही सोना खरीदें। अगर आप आज के समय में सही निवेश करना चाहते हैं तो एक बार में पूरा पैसा न लगाएं, थोड़ा थोड़ा निवेश करें। IBJA के रेट फॉलो करें और हमेशा हॉलमार्क भी देखें। वहीं यह तरीका भी आपको सुरक्षित रखेगा। अब हम जानते हैं कि आखिर ताज़ा भाव क्या है। सोना चांदी के ताज़ा भाव ने आखिर क्या आसमान छू लिया है, या फिर सोना चांदी के भाव में बहुत ज़्यादा तेजी या मंदी देखने को मिली है, यह भी जान लेते हैं। 24 कैरेट सोने की कीमतें जो कि बिल्कुल ताज़ा रेट के अनुसार 1,51,500 से 1,53,200 प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने की कीमतें 1,39,000 से लेकर 1,40,500 रुपये
प्रति 10 ग्राम के हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं 18 कैरेट सोने की भी। 18 कैरेट सोना 1,14,000 के आसपास ही भटक रहा है। बात कर लेते हैं चांदी की कीमतों की। चांदी जिसने ऐतिहासिक ऊंचाइयां छुई थी, वही चांदी आज 2,55,000 से 2,60,000 प्रति किलो के हिसाब से है। वहीं 2550 से 2600 प्रति 10 ग्राम। शहरों के हिसाब से बात करें तो दिल्ली के अंदर 1,53,000 24 कैरेट सोने की कीमत और 22 कैरेट की 1,40,200। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,000 है और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,000। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 1,51,500 रुपये 24 कैरेट सोने की कीमत है। वहीं बात करें 22 कैरेट सोने की तो 1,39,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं चेन्नई की। चेन्नई की जो कि 1,53,200 22 कैरेट। अब बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई में 1,53,200 रुपये 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत है। वहीं बात करें 22 कैरेट की तो 1,40,500 रुपये है। अब आपको बताते हैं कि आखिर आने वाले समय में सोने और चांदी के भाव को लेकर क्या बड़ी अपडेट आ सकती है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, ईरान और अमेरिका के मध्य अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। स्थितियों को देखते हुए लग रहा है कि सोने की कीमतों में और तेज उछाल आ सकता है। आने वाले समय में IBJ के अनुसार जो कि सोना और चांदी दोनों के रेट में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। अगर आप भी आज सोना लेकर बैठे हैं तो आज आप इसे मत बेचिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल जाए। बाकी IBJ और इसके साथ ही इंडियन RBI रिजर्व बैंक के और तमाम सारे शेयर और इनको लेकर भी आप नज़र बनाए रखें। क्या पता किस वक्त सोने के अंदर एकदम उछाल आ जाए या फिर एकदम सोना धड़ाम से पटकी खा जाए। दोस्तों, सोना और चांदी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप निवेश करें चाहे आप खरीदारी करें। आपको बता दें, सोना और चांदी के रेट ही आपको बचा सकते हैं तो डुबा भी सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा ही विशेषज्ञों की रिपोर्ट और तमाम सारी रिपोर्ट और चीज़ें, न्यूज़, खबरें देखकर ही यह फैसला लेना चाहिए कि सोना कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। दोस्तों, और अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल गोल्ड ट्रेंड को आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खबरें विस्तार से और बहुत ही सटीकता से दिखाई जाती है। धन्यवाद।